बड़ा सवाल, कल बिहार चुनाव के नतीजे भी आने हैं और जिस तरह से थोड़ी मुनाफा वसूली अभी देखने को मिल रही है, इस पर आपका टेक, कैसे अप्रोच करें मार्केट को, अब कौन से लेवल्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट होंगे कंसिडरिंग कल रिजल्ट्स भी आएंगे बिहार में? बिल्कुल। और बिहार के नाम से आपका थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आई एम श्योर। लेकिन खैर जो भी है मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा वो। देखिए श्रेया, अब अप्रोच यही रहेगी मार्केट में, जो कल भी क्लोजिंग में मैंने एक व्यू दिया था, अगर आपके पास है तो बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश आपको बाय करना है या नहीं करना, ये एक बहुत टफ सवाल है। देखिए CNBC आवाज़ पर वीकेंड पिछले फ्राइडे से हमने एक लॉन्ग व्यू लिया था और वहाँ से हम 25,500 से आज 26,500 पॉइंट की रैली देख चुके हैं। उसमें अब एक अप्रोच ये रहेगी कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब आज के लो पर ले आएँ 25,808, क्योंकि अच्छी बात यह है कि मार्केट आपको मौका दे रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट, जैसे हम सुबह बात करते हैं, ये वो रनअवे मार्केट नहीं है कि आपको 200 पॉइंट गैप अप मिलेगा और उसके बाद भी मार्केट चलेगा। आज मार्केट रेड में खुला था एक बार के लिए, तो आपको 30-40 पॉइंट नीचे ही मिला था। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौके नहीं दे रहा, मार्केट मौके दे रहा है आपको। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कल भी मार्केट आपको भरपूर मौके देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस सुबह सुबह मार्केट खुलेगा और बिहार में एकदम से 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बन जाएगी। ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो पहले अर्बन वोट काउंट होते हैं, उसके बाद फिर वो रूरल वोट काउंट होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात यह है कि तेज़ी स्क्रीन पर हो रही है, तो उसमें आपको मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन उठे, बस एक सिर्फ कल था, क्योंकि कल तो क्योंकि मार्केट ने एग्जिट पोल पर रिएक्ट किया था इसके लिए। लेकिन अब कल जो नंबर्स हैं वो तो लाइव मार्केट में आएंगे, तो इसके लिए आपको रिस्क भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से मार्केट आवर्स में ट्रेड बिठा सकते हैं। आज का लो, जैसे मैंने कहा 25,808, अब ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा। अगर ये लग भी गया तो भी आपको निफ्टी में 300 पॉइंट मिल गए आराम से, अगर आपने उस 25,500 से वो ट्रेड लिए। तो बाजार में सुगबुगाहट है काफ़ी ज़ोर से कि अब ट्रेड डील के हम काफ़ी करीब हैं। एटलीस्ट फेजेस में जो ट्रेड डील है उसमें फर्स्ट फेज जो होगा कि शायद वो एडिशनल 25% टैरिफ जो लगा है वो अगर हटना है, अगर ऐसा हुआ तो नया हाई लगेगा फिर, क्योंकि फिर वही एक पेंडिंग मामला बाकी है। लेकिन एनीवे कल के नतीजे भी काफ़ी अहम होंगे। निफ्टी की जहाँ तक बात है, जैसा मैं कह रहा हूँ, अब लॉन्ग रहें और अब आज का लो आपका नया स्टॉप लॉस होगा। अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 26,050 से 26,150, जो 52 वीक हाई भी है, जहाँ पर आपका 26,104 पर। बैंक निफ्टी में हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई लगना चाहिए यहाँ पर। अब 59,500 से 60,000 का एक रास्ता साफ हुआ है यहाँ पर। तो लॉन्ग रहें और हर गिरावट पर बाइंग करें। अगेन यहाँ भी आज का लो 58,100, अब ये आपका आई थिंक एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस हो सकता है। वीरू के पास अनुज, बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई कि कल का जो वर्डिक्ट होगा उस वर्डिक्ट को कैसे पढ़े, सरकार एनडीए की बन जाए, क्योंकि कल जो एक एग्जिट पोल आया था तो वो थोड़े से नंबर्स कम दे रहा था एनडीए को। कैसे रीड करना चाहिए, सरकार का गठन या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट, दोनों ही केस में बाजार कैसे बिहेव करेगा, इसको भी लिखिए थोड़ा पशुपेश। बिल्कुल, देखिए ये इसमें एक सिंपल चीज़ मान के चलिए कि आप बिहार की असेंबली में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से, जैसे आपने बोला कि ज़्यादातर एग्जिट पोल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एनडीए की क्लीन स्वीप होगी, लेकिन कल वो जो एक्सिस वाला आया वो मामला थोड़ा सा रिलेटिवली क्लोज बता रहा था, तो उस हिसाब से आपको वो देखना होगा। लेकिन अगर जो नंबर है बीजेपी एंड इट्स एलाइज का, वो 150 मतलब 140 के करीब का आप मान के चलिए, 243 सीटों में से अगर वो आप 140 प्लस अगर आ गया मामला, तो फिर मार्केट के लिए सेफ है मामला। अगर मेजोरिटी आई, लेकिन मेजोरिटी ऐसी आई कि 130 और 113 वाला मामला हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट पचा क्या चुका है, मार्केट 140 से 150 सीटें पचा चुका है। अगर आप मान के चलें तो करीब करीब मोटा मोटी इतना मार्केट पचा चुका है। इसके ऊपर आ गया तो पॉजिटिव है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा इंक्रीमेंटल पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसके नीचे आया अगर मामला, तो वो थोड़ा सा रिस्क वाला मामला हो सकता है। लेकिन खैर बीरू, मैं एक चीज़ कहूँ, अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह नंबर आ जाएंगे, 8 बजे से वो शुरू होंगे नतीजे आने, 11:30-12 बजे तक पिक्चर कल क्लियर हो जाएगी। जब तक आप फ्यूचर्स एक्सप्रेस में शो कर रहे होंगे तब तक आपके पास सारे आंकड़े एकदम साफ होंगे, तो उसके बाद फिर एक आप आराम से उस समय फिर देख सकते हैं कि मार्केट का रिएक्शन क्या है। जरूर सवाल पूछूंगी जो मेरे मन में, लेकिन सबसे पहले सर यही बताएं, बाजार में ये जो स्ट्रेंथ दिखी जिसके दम पर आज बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, जरा बताएं क्या कारण है, क्यों ऐसा? इसके 2-3 कारण हैं, क्यों सावधानी भी आपको रखनी है और क्यों हम नीचे भी आए। 26,100 रुकावट की आखिरी लेवल है, ये रुक नहीं है। और ये बात सुबह भी मैंने कहा था कि इस रेंज में आप बेचिए, 25,950
26,050 की रेंज में आप 26,100 तक 2 टुकड़ों में बेचिए। आज का हाई आपका 26,010 का है। क्यों नेहा? क्योंकि बात यह है कि 23 अक्टूबर को आपने 26,104 का हाई बनाया था इस रनअप का। पुराना तो 26,277 का है, वो 2024 का है, इस साल का है भी नहीं। और उस समय जो आपकी क्लोजिंग थी हाईएस्ट 26,053 की थी। और हुआ कि आप देखिए आज वहीं उसी रेंज से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, विच इज़ राइट, आनी भी चाहिए। फिर से आप उस रेंज के हाई रेंज पे पहुंचे तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और इस प्रॉफिट बुकिंग के पीछे 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, लेवल तो अपनी जगह है। कल बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। हम सब मानकर चल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, आसानी से बनेगी, 140-150 सीटों के साथ बनेगी। अगर कल शुरुआती कारोबार में या फाइनल रिजल्ट में कहीं भी रिजल्ट ऐसा ना दिखे, इससे बढ़िया दिखे तो एक अलग बात है, बट अगर इससे खराब या बिल्कुल मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर वाला दिखे या वाकई में एनडीए ना आ रहा हो किसी भी रीजन से, यू नेवर नो। देखिए रिजल्ट जब आएंगे फाइनल तब आएंगे। हो सकता है लोग 140-145 सीट का अंदाज लगा रहे हैं, 155-60 आ जाए, हो सकता है 120-25 के आसपास आ जाए, यू नेवर नो। तो जब तक रिजल्ट एक्चुअली नहीं आ जाते हैं, और अगर रिजल्ट कहीं भी थोड़े भी कमजोर आ जाए तो एक बार बाजार रिएक्शन वापस देगा, क्योंकि बढ़ा भी है। बढ़ा है तो घटने की जगह भी बन जाती, नहीं बढ़ा हो तो एक अलग बात है। नंबर 3 जो वो सिर्फ आज का कारण है जो अपना खेल दिखा भी रहा है, वीकली एक्सपायरी। और आपको याद होगा आज वीकली एक्सपायरी के दिन सुबह में जब डेटा बनाता हूँ, कई बार लोगों को लगता है जब हम लिखते हैं आज के ट्रिगर्स क्या 6 देते हैं तो रोज अनिल जी यही बोलते हैं FI नेगेटिव, रोज DI इज पॉजिटिव, रोज FNO न्यूट्रल। ना, ऐसा नहीं होता, रोज नहीं होता। जो होता है वही देता है, और जिस दिन बदलता है उस दिन बदलते भी। आज आपको याद होगा 3 दिन से निफ्टी मजबूत है, 4 दिन से बैंक निफ्टी मजबूत है, लेकिन मैंने FNO के ट्रिगर्स क्या दिए थे? कॉशियस। क्यों? क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपको हायर साइड पे दिखा रहा था, 1.25 पे था। दिन के दौरान अगर पुट कॉल रेशियो और बढ़कर ऊपर आएगा तो आपको एक झटका दे सकता है, वो झटका आपको मिला है। एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी बढ़ जाती। तो हर डेटा की इंपॉर्टेंस है, ये डेटा क्रंचिंग का ये बड़ा फायदा। अब हर रोज हर डेटा पे मार्केट रिएक्शन नहीं करता, लेकिन किस दिन किस डेटा पे करेगा वो हमारा काम है। 200 पॉइंट का मूव, 150 से 200 पॉइंट का मूव आप कल बिहार इलेक्शन के नतीजों के लिहाज से इंट्राडे में आराम से 200-250 पॉइंट का मूव ऊपर नीचे में देख सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर इसलिए देख सकते हैं कि मार्केट बस रेंज को पार करने को, तोड़ने को तैयार है। एक और पुश ट्रिगर चाहिए जो बिहार दे दे। वैसे थोड़ा पता है, लेकिन और ज़्यादा सीट आ जाए, 145 की बजाय 160 आ जाए तो, 155 आ जाए तो 150 और ज़्यादा खुश है। और अगर हम मान के चल रहे हैं हम फिर से रेंज के हायर एंड पे, और रिजल्ट वैसे ना आए जैसा सोच के चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से धक्का मार सरकार बने, या ना बने तो ना बने, या वो लटकने वाला मामला हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, वापस से आप 25,500 25,700 की रेंज में आ जाए, क्योंकि आपके पास घटने के लिए। तो ये लेवल जहां पर आज आप हैं, कल बिहार के इलेक्शन उस हिसाब से आपको 200 से 300 पॉइंट की रेंज का एक मूव दे सकते हैं। और वो मूव आप ये मान के चलिए, थिंक फॉर द बेस्ट कि जो मेरी पोजीशन है वैसे ही आएगा, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं आया तो मेरी ताकत है क्या रिस्क मैनेजमेंट में। और अगर ये दोनों चीज आपने ध्यान में रख के पोजीशन बनाई, पैसा बनेगा।